राजधानी के वीवीआईपी इलाके एनडीएमसी के लिए दरअसल G20 एक समारोह नहीं बल्कि एक उत्सव का कार्यक्रम होगा और साफ तौर पर इस उत्सव को मनाने के लिए एनडीएमसी पूरी तरह से तैयार है। न केवल कनॉट प्लेस बल्कि आसपास के इलाके अगर मैं कहूं कि दुल्हन की तरह सजेंगे तो वो भी कम होगा। लेकिन आखिरकार ऐसी कौन सी तैयारियां हैं, क्या यूनिक हो जा रहा है और एनडीएमसी कुलजीत जी कैसे उत्सव की तरह इस G20 को मनाएगा? ये नया भारत है। इस नए भारत में नई एनडीएमसी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत पहली बार G20 समिट का एक आयोजन जो हो रहा है, बड़े गौरव की बात है। उसी गौरव का हिस्सा बनते हुए एक उत्साह के रूप में एनडीएमसी पूरा सज रहा है। जहां हमारे पेड़ पे हम लाइटिंग को लेके जा रहे हैं, बोर्ड साइनेजेस लगे हुए हैं जिसमें G20 के 6 अलग अलग लोगों का अलग अलग डिजाइन के साथ उसमें G20 लोगो पे लगभग 1200 के करीब ऐसे रहेंगे। हमारे राउंड अबाउट्स पे आप देखेंगे अभी तक की सबसे बढ़िया फ्लावरिंग है, प्लांटेशन है, फ्लावर पोट्स हैं, बड़ा सुंदर दिखता है। फाउंटेन्स देखने के लिए जो राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया, वहां जाना पड़ता था। अब आज वो फाउंटेन कनॉट प्लेस में भी माने उपराज्यपाल जी के एक इनिशिएटिव लिया और आज वो फाउंटेन जनता के लिए बहुत लोग वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, जा रहे हैं। तो जहाँ हमने फाउंटेन से किया और आप देखेंगे कई जगहों पर आज शेर शांत नहीं है, उस मोड में भी है तो वो लोगो भी है। आज कई जगह आर्ट डिस्प्ले भी है, आर्टिस्ट की डिस्प्ले भी है, आर्ट को भी मौका मिला है। और हम जब कहते हैं कि G20 एक देश का उत्सव है तो पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होगी। पब्लिक पार्टिसिपेशन में एनडीएमसी के स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो पेंटिंग्स और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, जो स्टाफ है वो भी एक उत्साह के रूप में लगा हुआ है। हॉर्टिकल्चर हो, सिविल हो, हमारा सैनिटेशन हो, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो, वो एक ही लाइन लेके चल रहा है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश का गौरव है, आपको दिखेगा कि जो अतिथि आएगा वो कहेगा, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूके हो, कि उनसे अच्छी सड़कें अगर कहीं लग रही है, सज्जा कहीं लग रही है तो एनडीएमसी क्षेत्र की लग रही है। आप ये भी कह रहे थे कि जो कनॉट प्लेस है वो तिरंगे के रूप में सजाया जाएगा। लाइटिंग जो मैं कह रहा हूं, जो उत्सव के रूप में जैसे आप 15 अगस्त, 26 जनवरी और बाकी त्योहारों उत्सव पे देखते हैं, तो चाहे हमारी एनडीएमसी की बिल्डिंग हो, चाहे कनॉट प्लेस हो, आप वो तिरंगा लाइटिंग से दिखेंगे। तिरंगा शान भारत की, तिरंगा आन भारत की। उसके मैंने जैसे अपनी बात को शुरू किया कि उत्सव के रूप में जब उत्सव होती है तो हम घरों पर लाइटिंग, अपनी बिल्डिंग पर, उसी तरह उत्सव के रूप में लाइटिंग होगी, फ्लावरिंग होगी, डेकोरेशन होगी, सज्जा होगी, फ्लावर्स के बोर्ड होंगे, हमारे स्कूल्स के बच्चे अलग अलग करेंगे। तो पूरा एनडीएमसी क्षेत्र अतिथि देवो भव के भाव से अपने आए हुए अतिथियों का स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। कनॉट प्लेस का इलाका एक हेरिटेज माना जाता है, लेकिन जो एनडीटीए है यानी जो वहाँ का मार्केट एसोसिएशन है, उसने कहा कि कुछ परमिशन दी जानी चाहिए एनडीएमसी की तरफ से ताकि वो दुकानों के अंदर की पेंटिंग कर सकें, क्योंकि इसके लिए शायद परमिशन लेनी होती। जी, क्या है, हेरिटेज बिल्डिंग का एक बायलॉज एक्ट हमसे भी बहुत पहले से चलता आ रहा है। एक चर्चा चल रही है कि थोड़ी बहुत रिपेयर के लिए, वाइट वॉश के लिए या बाथरूम रिपेयर के लिए क्या हेरिटेज बिल्डिंग में जाना होगा या हम यहीं से परमिशन दे सकते हैं। निश्चित रूप से हम भी उस बात से बातचीत जब करते हैं तो हम भी चाहते हैं कुछ लॉज सरल हो जाएं। जैसे माने प्रधानमंत्री जी, माने गृह मंत्री जी ने बहुत लॉज को सरल किया, तो मार्केट एसोसिएशन, RWS, उनके सबसे बातचीत करके आने वाले दिनों में कुछ लॉज को सरल किया जाएगा जिसमें बिल्डिंग भी प्रोटेक्ट रहे और आसान भी लॉज हो जाएं। उसके लिए भी हम एक वर्क कर रहे हैं। और ये जो G20 का उत्सव है, ये अमूमन सिर्फ अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष ही नहीं आ रहे, बल्कि अगर कह दें कि पूरा विश्व चलकर आ रहा है और नई दिल्ली के इलाके में ठहरेगा और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वह चमकती दमकती दिल्ली को देखेगा। और सबसे बड़ी बात कि जैसा एनडीएमसी के मेंबर कुलजीत चहल का कहना है कि एक उत्सव के रूप में दिखेगा, तो ये होगा भारत की आन बान और शान को दिखाएगा। नासिर खान के साथ राम किंकर सिंह।